नमस्कार दोस्तों, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन चुकी है, यानी कि बीजेपी की हैट्रिक सरकार। अब बात चल रही है तो ये कि सरकार के अंदर नए वजीर कौन कौन होंगे, सरकार का शपथ ग्रहण कब होगा, नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता कब चुना जाएगा, ये तमाम बातों पर इस समय मंथन है और चर्चाएं हैं। इन सबके बीच में नायब सिंह सैनी कल यानी कि बुधवार को दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के और देश के बड़े नेताओं से मिले। प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले, देश के गृह मंत्री से मिले यानी कि मोदी जी से, द्रौपदी मुर्मू जी से, अमित शाह जी से। इसके साथ साथ उन्होंने राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की, जेपी नड्डा से मिले, मनोहर लाल खट्टर जी से मिले। तमाम बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई और उनको यानी कि सभी बड़े नेताओं को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में जीत हुई उसके बारे में बताया। मैं आपको बता रहा था वीडियो के शुरू में कि अब चर्चाएं ये हैं कि सरकार के गठन किस प्रकार होगा, सरकार में मंत्री कौन कौन होंगे, सरकार के अंदर किसको कैबिनेट वजीर बनाया जा सकता है, क्योंकि एक चर्चाएं हैं 2 उप मुख्यमंत्री की। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले काफ़ी समय से ये प्रक्रिया या ये चलन चलाया हुआ है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो। सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकारें बनी, मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए। अब चर्चाओं में है कि हरियाणा सरकार के अंदर कौन मंत्री बनेंगे, कौन उप मुख्यमंत्री बनेंगे, किनको कैबिनेट रैंक मिलेगा, कौन राज्य मंत्री होंगे। इस सब को लेकर के तमाम लोग अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में हूँ एक प्रमुख व्यक्तित्व को लेकर। हरियाणा के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, लगातार कई बार विधायक रहे और अपने परायों में गब्बर के नाम से मशहूर अनिल विज। चर्चा ये है कि क्या अनिल विज उप मुख्यमंत्री बनेंगे, चर्चा ये है कि क्या अनिल विज कैबिनेट मंत्री बनेंगे। और मेरा सवाल ये है और मेरी आपसे चर्चा का विषय है कि क्या अनिल विज मंत्री बनेंगे भी या नहीं। इस बात का आपसे जिक्र इसलिए कि हरियाणा के अंदर 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने बलबूते पर पहली बार हरियाणा के अंदर सत्ता में आई, तो अनिल विज का नाम चला था। अनिल विज चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने। कई बार के विधायक थे, वो लगातार कई बार विधायक रहे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा थे। पहले कहीं लगता था कि रामविलास शर्मा का नंबर लगेगा, तो अनिल विज सोचते थे कि मेरा नंबर शायद ना आए। हालांकि अनिल विज का दावा भरपूर था, उन्होंने अपना खूब दावा किया मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन पार्टी आलाकमान ने, मोदी ने, अमित शाह ने, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा की जो कमान सौंपी वो सौंपी मनोहर लाल खट्टर को। मनोहर लाल जी 2014 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। अनिल विज ने गाए बगाए कई बार कहा कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त चेहरे थे। कई बार कहा इस बात को, 2014 के दौरान भी और 2014 से 19 की सरकार के बीच में भी, और अब जब उस सरकार को गए हुए और खट्टर साहब को गए हुए भी काफ़ी समय हो गया है। 2019 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उस सरकार के अंदर 40 विधायक मिले भाजपा को। गब्बर उस सरकार में विधायक थे। अनिल विज को फिर लगा कि अब की बार उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन हुआ ये कि वो मुख्यमंत्री उस बार भी नहीं बने। मुख्यमंत्री बनाए गए मनोहर लाल खट्टर जी, दूसरी बार रिपीट हुए। और इस सरकार के अंदर, दूसरी सरकार के अंदर अनिल विज का औहरा थोड़ा सा बढ़ गया। अनिल विज पहली सरकार के अंदर जिन मंत्रालयों में थे वो लोकल बॉडी मिनिस्ट्री थी, वो स्वास्थ्य मंत्रालय था। लेकिन पार्ट 2 की सरकार के अंदर अनिल विज मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, उप मुख्यमंत्री पद का चलन तब तक शुरू नहीं हुआ था। लेकिन अनिल विज को गृह मंत्रालय साथ में और मिल गया। बस यहीं से टसर शुरू हुई थी बड़ी। गृह मंत्रालय मिलने के बाद कभी सीआईडी को लेकर और कभी किसी और विभाग को लेकर तनातनी लगातार रहती थी। अनिल विज साहब इस बात से नाराज रहा करते थे। और ये सब चलते चलते वो समय नज़दीक आता गया कि जब अनिल विज की गुस्ताखी, रुसवाई, ये सब कुछ मीडिया की कवरेज का बड़ा हिस्सा बनती रही। कभी गाकर, कभी गुनगुनाकर अनिल विज अपनी जो उनकी नाराज़गी थी उसको जाहिर किया करते थे। नूह के दंगे की बात हो या कोई और मसले हों, अनिल विज ने कई बार अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। समय निकलता गया और फिर आ गया मार्च 2024। 11 मार्च 2024 को
हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा हुआ मनोहर लाल का। मनोहर लाल खट्टर रिजाइन दे करके आए। चर्चा ये चली थी कि क्या मनोहर लाल दोबारा रिपीट होंगे। अनिल विज ने उस समय भी, आपको ध्यान होगा, आप उस समय के पुराने वीडियोस देख सकते हैं जा करके, या पुरानी आपको खबरें मिल जाएंगी सोशल मीडिया पर भी, कि जिसमें अनिल विज कह रहे थे कि मनोहर लाल जी ने उनको बताया तक भी नहीं कि ये सब हो रहा है। और उसके बाद हुआ कि मनोहर लाल के स्थान पर नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री सरकार की तरफ से, भाजपा आला कमान की तरफ से प्रमोट किए गए। गब्बर का गुस्सा भड़क गया, अनिल विज भड़क गए और अनिल विज ने ये सीधे कह दिया कि पहले तो मैं चुप रहा, लेकिन क्योंकि नायब सिंह सैनी मेरे जूनियर हैं, इनके साथ मंत्री नहीं बन सकता। चर्चा चली थी कि उस समय अनिल विज को उप मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया। आपको ध्यान हो तो लंबे समय तक, कई दिनों तक हरियाणा का मंत्रिमंडल नहीं बन पाया। एक दिन तो वो था कि जब राजभवन में पहुंची मंत्रियों की गाड़ियां तक वापस हो गई। अनिल विज को मनाने के लिए मनोहर लाल ने भी प्रयास किए और नायब सिंह सैनी उनके दरबार तक पहुंचे, लेकिन अनिल विज माने नहीं। कह दिया कि आशीर्वाद पूरा है। इसके साथ साथ अपनी जो टसल्स थी, जो उनकी हनक थी, उसको भी कायम रखा और टसल्स में बता दिया कि मैं किसी भी प्रकार से राजी नहीं हूं, अपने जूनियर के साथ नहीं बनूंगा। अनिल विज मंत्री नहीं बने। तमाम इस दौरान में उनके जो मैंने आपको बताया था कि गाना गुनगुनाना उनका शौक है, उनके गीत आ जाया करते हैं इसके बीच में, और कई बार उनके ऐसे बयान आए कि जिससे पार्टी असहज हुई। संदेश ये गया कि पार्टी विद डिफरेंस और अनुशासन की पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर आखिर इस प्रकार के सुर क्यों। जब राव इंदरजीत सिंह के सुर भड़कते थे तो लोगों में ये जाता था क्योंकि राव इंदरजीत सिंह भाजपा के कैडर बेस नेता नहीं रहे हैं। और कोई नेता कहे, कभी अरविंद शर्मा की बात आती थी, कभी कुछ और नेताओं के अगर सुर बदलते थे तब भी यही कहा जाता था। लेकिन जब अनिल विज की बात आती थी तो ये बात आती थी क्योंकि अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस नेता कार्यकर्ता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या कार्यशैली है, क्या कार्यप्रणाली है, उसको अनिल विज बड़ी बेहतरी से जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे कई मौके आए जब सोशल मीडिया चुस्कियां लिया करता था सोशल मीडिया पर, और मीडिया की खबरें बनती थी अनिल विज के बयान, वो जो भी कह देते थे। अब हाल ही में पिछले दिनों जब विधानसभा का चुनाव डिक्लेयर हुआ, विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, तो उस समय भी अनिल विज ने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं सीनियरिटी के हिसाब से। जिस दिन मतगणना हो रही थी तो कह रहे थे कि अगर मुझे मुख्यमंत्री पद का ऑफर किया गया तो जरूर स्वीकार करूंगा। ये भी कहा कि पार्टी आला कमान जो फैसला करेगा वो मंजूर होगा। बस बात यही आ जाती है कि पार्टी आला कमान का फैसला आखिर अनिल विज को वो मंजूर क्यों नहीं था जब वो नायब सिंह सैनी के साथ मंत्री बनाए जा रहे थे या डिप्टी सीएम की बात थी। अगर आज बात आ जाती है कि अगर अनिल विज को उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर पार्टी आला कमान देती है तो फिर अनिल विज उसको स्वीकार करेंगे क्या? अनिल विज की वो बातें जो पहले वो कहा करते थे गब्बर कि सीनियरिटी के हिसाब से, वरिष्ठता के हिसाब से नायब सिंह सैनी के साथ वो कहते थे कि नायब सिंह मेरे जूनियर हैं। हालांकि राजनीति के अंदर जूनियर और सीनियर का आपको मैं एक बड़ा सीधा सा उदाहरण बता दूं कि राजनीति के अंदर जिसको पार्टी आला कमान और जिसको विधायक दल चुनता है वो नेता हुआ करता है। इसके बाद में जूनियर और सीनियर की कोई बात रह नहीं जाती। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उनके साथ में राजनाथ सिंह सरीखे नेता मंत्री हैं, चाहे और कई प्रदेशों के नेता हों जो मुख्यमंत्री हों और उनके साथ में कई उनके बाद राजनीति की मुख्य धारा में उनसे पहले काम करने वाले लोग उनके मातहत मंत्री होते हैं और उनके पास प्रोफाइल और कई उनके पास और ओहदे और पद हुआ करते हैं। लेकिन अनिल विज साहब ने इस बात को कई बार कहा। अब अगर हरियाणा सरकार का गठन हो रहा है, हरियाणा सरकार के अंदर नई मंत्री परिषद बनेगी, उसके अंदर उप मुख्यमंत्री कितने होंगे, कैबिनेट मंत्री कितने होंगे, राज्य मंत्री कितने होंगे, युवा कितने होंगे, नए कितने होंगे, पुराने कितने होंगे, कास्ट समीकरण क्या होगा, लोकसभा स्तर का समीकरण क्या होगा, इन सब को लेकर तमाम चर्चाएं हैं और चर्चाओं के बीच नाम है और उन नामों के बीच एक नाम है अनिल विज का, जिनकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं। अब बड़ा सवाल यही आ जाता है कि पिछले बार यानी कि आज से लगभग 6 महीने पहले 11 मार्च को और उसके बाद में 5-6 दिन तक सीनियरिटी की बात करने वाले अनिल विज और सीनियरिटी की बात कह करके पद ना लेने वाले अनिल विज क्या अब उस बात को यानी कि जो उनके मन में बात चलती थी सीनियरिटी जूनियरिटी वाली उसको भूल जाएंगे और क्या किसी पद को ग्रहण कर लेंगे?
बड़ा सवाल ये और आपसे भी सवाल यही है कि क्या अनिल विज अब की बार सरकार के अंदर सरकार का हिस्सा होंगे। दूसरी बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी आला कमान उनको उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर करेगा और या फिर उनको किसी कैबिनेट रैंक का पद मिलेगा। और सबसे प्रमुख बात यह है कि उस ऑफर को अनिल विज कितने हद तक स्वीकार करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।